हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। आप देख रहे हैं तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो देखेंगे जी पाकिस्तान में पेप्सी और इंडिया में पेप्सी कैसे बनती है, कैसे हम पीते हैं, मतलब क्या प्रोसीजर होता है। तो कंपैरिजन करने वाले हैं। इंडिया में अच्छी होगी। हाँ। तेरी सोच है, अभी तुमने देखा नहीं है वीडियो। मुझे लगता है तुम्हें क्या लगता है? हमारी पेप्सी का हम जिस शॉप पे जाए टेस्ट डिफरेंट होता है। एक्सपीरियंस है, मैं जब भी पेप्सी पी है ना ऐसे लगता है जैसे मैं पानी पी रही हूं। 2 नंबर तो 3 पैक पिया करो ना, तुम भी तो लोकल पीती हो। हम 1.5 लीटर लेते हैं। 1.5 लीटर में तो फिर पता कहाँ पे भरते हैं? अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पे जाए, उनकी अच्छी लगेगी। लोकल वालों की 2 नंबर लगेगी। चलो देख भाई, आपके हर चीज 7 नंबर भी मिलती है, 2 तो बड़ी दूर की बात है। चले नहीं, पहले देख लेते हैं आज का वीडियो। पेप्सी फैक्ट्री में कैसे बनती है, पाकिस्तान को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, ये लिपस्टिक और लिपस्टिक से दूसरी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पेंसिलें कहाँ से आ गई भाई? दोस्तों, पेप्सी बनाने के लिए सबसे पहले तो कार्बोनेटेड वाटर की जरूरत होती है, यानी ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। इसके अलावा इसमें कॉर्न सिरप भी मौजूद होता है। पेप्सी में कैरेमल कलर भी डाला जाता है। इसमें फास्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और आखिर में चीनी तो मौजूद होती ही है। दोस्तों, पेप्सी में 95% पानी ही होता है। पेप्सी का दूसरा सबसे अहम इंग्रेडिएंट चीनी यानी शुगर होती है। अब पेप्सी के दुनिया भर में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। यहाँ पेप्सी में मौजूद पानी की क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है। पानी के अंदर से हर तरह के जरासीम को साफ कर लिया जाता है ताकि पेप्सी के टेस्ट और क्वालिटी में फर्क ना आए। इसके लिए पानी को कई स्टेज से गुजारा जाता है। फिल्ट्रेशन हो, स्टेरिलाइजेशन हो या फिर दूसरे प्रोसेस। पानी को साफ करने के बाद इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि चीनी, कॉर्न सिरप और कैरेमल कलर वगैरह। इन सारे अज्जा को एक टैंक के अंदर मिलाकर इनका एक सिरप तैयार कर लिया जाता है और पानी को इसी सिरप के अंदर मिलाया जाता है। और दोस्तों, आखिर में पेप्सी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं और अब पेप्सी तैयार हो जाती है और आखिर में पेप्सी को बॉटल्स में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं पेंसिल्स बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ। पेंसिल्स को बनाने के लिए ऐसी लकड़ी की जरूरत। तो गाइज, ये हमने देखा है पाकिस्तान में पेप्सी जो है वो कैसे बनती है। अब हम चलेंगे इंडिया। पाकिस्तान में तो पेप्सी बहुत इजी है, मैं घर में बना सकती हूँ। हाँ, क्या मतलब? कार्बोनेटेड वाटर होना चाहिए आपके पास, शुगर और कैरेमल कलर हो बस। अब इंडिया के देखें। इंडिया की अब देखते हैं कि इंडिया में कैसे बनाते हैं पेप्सी। तो चलते हैं उनकी तरफ। बात तो उन छोटे छोटे प्रयासों और बदलावों की भी हो सकती है जो इन छवियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आइए हमारे इस खास सीरीज बैक टू बिहार में जरा तसल्ली से उन लोगों की कहानियों को सुना जाए जो अपने दम पर दुनिया भर में बिहार की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दम पर नए काम कर रहे हैं, नए काम के अवसर सृजित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो यहाँ नौकरी पाकर खुश है या बाहर जाना चाहते हैं? घर का बगल का नौकरी खुश है। अरे ये बिहार में प्लान लगा हुआ है, काम करते हैं कि कुछ सुविधा भी है यहाँ, बहुत सारा हम लोग के लिए। जहाँ जिसका नेटिव रहता है वहाँ जॉब करें। और इससे क्या होता है ना कि जॉब भी होती है और अपना फैमिली को देख लेना तो बहुत अच्छा लगता है। पीछे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा VBL यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इंडिया में पेप्सिको ब्रांड के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें बेची जाती है या मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पेप्सी हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, या आप नींबू ले लीजिए, स्लाइस ले लीजिए, स्टिंग ले लीजिए, ये सारे प्रोडक्ट्स की जो बॉटलिंग होती है उसका काम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ही करता है। तो जब हम बिहार चुनाव कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि कुछ ऐसी कहानियाँ या ऐसी चीज़ें भी आपको दिखाई या बताई जाए जो अक्सर स्क्रीन के पीछे छिपी रह जाती हैं। जैसे लोग इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, निकाला जाता है ऐसे 3000 के अंदर ही रहता है। 3000 किलो लीटर। इनका तो बहुत बड़ा सिस्टम है। वाटर ट्रीटमेंट सेक्शन में चलेंगे। ये हमारे कोल्ड ड्रिंक के लिए, बेवरेज के लिए मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें 90% हमारा वाटर होता है। तो फर्स्ट वी विल गो इनसाइड। उधर 95 बोला था। 95
नहीं मतलब जब हम पाकिस्तान का वीडियो देख रहे थे वो फैक्ट्री वाला, तो उधर उन्होंने 95 पानी बोला था। इन्होंने 90 बोला। इन्होंने 90 बोला है। उनका फार्मूला सही है फिर, हमारे तो निरा पानी पिला रहे हैं फिर। हमारे पास वाटर टैंक है, उतने हम पानी लेके प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद फिर हम आरओ में लेते हैं। आरओ से सारा पानी जीपीसी टैंक के थ्रू हम एक कॉमन हेडर में ले लेते हैं। कॉमन हेडर के बाद तो बहुत बड़ा था। कॉमन हेडर के यहाँ से हमारा जिस लाइन को प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे हम सेपरेट पानी देते हैं। सपोज एक मेरा प्रोसेस में आना है, सिर्फ प्रोसेस करना, तो इस लाइन से जाएगा। बिल्कुल चीनी की स्मेल आ रही है इस कमरे में। अब वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते। जैसे ही हम एंटर किए, जब घर पर पानी में चीनी खोली जाती है तो कैसी खुशबू आती है, बिल्कुल पूरा कमरा वैसे ही महक रहा है। जो शुगर बनाने में यूज करते हैं, यहाँ से शुगर लेते हैं हम। शुगर लेके यहाँ पे हमारा प्लेस कर दिया जाता है। वो हम एडवांस है, रॉ जो शुगर आती है उसको स्टैक किया जाता है। जी, ये रिफाइंड शुगर मार्केट की शुगर से 100 टाइम्स बेटर। इसके बाद शुगर उधर जाती है और शुगर रॉ सिरप टैंक 25 के ईच एट ए टाइम एक ही उसमें शुगर देते हैं। इसमें पानी रहता है आरओ, ट्रीटेड वाटर, नॉट रॉ वाटर, उसको हीट करते हैं। जो आरओ वाटर आपने हमें बाहर दिखाया वो पानी यहाँ आता है। फिर जब पूरा शुगर हमारा पड़ जाता है तो उसको 80 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको 30 मिनट कॉन्टेक्ट टाइम देते हैं, जिसे आप चाशनी बोलती हैं। वो होता वही है, लेकिन 80 डिग्री से वो उसे लेस देन 25 डिग्री ले आते हैं। उसके लिए हमारा सिस्टम लगा, पीएचई लगी है, उसके थ्रू वो पास होता है ठंडा सिर्फ। तो जैसे शुरुआत में बताया था, वरुण बेवरेजेस की इस फैक्ट्री में पेप्सी भी बनती है, स्टिंग भी बनती है, स्लाइस भी बनती है, माउंटेन ड्यू भी बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग लेवल ऑफ शुगर यूज़ होता है और हर प्रोडक्ट का अलग अलग लेवल ऑफ कंसनट्रेट होता है। मतलब जो बेसिकली सॉलिड मिक्स होता है। जैसे आप घर पे जब कोई शरबत बनाते हैं, लिक्विड बोथ होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही होता है। हाँ, तो मैं आसान भाषा में से समझ रही थी कि घर पे हम अगर कोई भी शरबत बनाने वाले होते हैं तो कुछ एक क्वांटिटी को लेते हैं और फिर चीनी का सिरप लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं। तो वही उसी का ही बड़ा वर्जन स्टेप यहाँ पर होता है, बड़ा एंड एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन। मैनुअल इंटरप्शन यहाँ ना के बराबर है। ओके, तो ये जो कंसंट्रेट यहाँ पर रखा है, ये तो आप लोग का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता होगा। बिल्कुल, हम भी नहीं जानते उसके बारे में। आप भी नहीं जानते, ऊपर कंपनी से ही आता है। नहीं, ये पेप्सी में भी सब लोग नहीं जानते। अच्छा, ये कुछ ही ऐसे जो है स्पेशलिस्ट, हाँ, वो भी एक आदमी नहीं है, हाँ, वो 2 या 3 आदमी का एक ग्रुप होता है। वो कभी एक दूसरे में मिलते नहीं है। जो हम लोगों को परसेंटेज मालूम है, हाँ, इनको कुछ पार्ट मालूम हो, कुछ पार्ट मालूम, कुछ पार्ट आपको मालूम। हाँ, सबने अपना काम किया, मिक्स करके चले गए यूएस। ये प्लांट हमारा चन्नू में है, हाँ, पंजाब में पड़ती है, पटियाला। हाँ, पटियाला के बाद छोटा सा जगह है चन्नू, हाँ, वहाँ पे ये कंसनट्रेट बनता है। ओके, इसका फार्मूला किसी को नहीं। वाह। इंडिया में आप बोलो किसी एक आदमी को, या यूएस में जहाँ की पेरेंटल कंपनी, किसी एक आदमी को पूरा फार्मूला मालूम किसी को। उन्होंने हमें रेशियो बता रखा है, ये ओरिजिनल है, हम बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। यकीन करो ये ओरिजिनल है, ये है असल ड्रिंक। ये असल ड्रिंक कि मतलब आप फार्मूला नहीं दे रहे किसी को, मतलब डिफरेंट पता ही पर्सन नहीं रखे है, हुए हैं। डिफरेंट पर्सन्स को पता है, किसी एक बंदे को तो फार्मूला ही वो नहीं पता। कहते हैं ना, एक चीज का उसको पता है, एक का उसको पता है, एक का उसको पता है, और वो सब मिलते नहीं है आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ओरिजिनल पेप्सी है। जैसे 1 चम्मच कंसंट्रेट डालना है, 1 गिलास पानी। 1:5 का रेशियो है। तो हम जैसे हमारा माउंटेन ड्यू है 7 अप पेप्सी है, ये 1:5 के रेशियो में। स्टिंग है, मिरिंडा ऑरेंज है, 1:4 के रेशियो है। ये सब कंपनी ने हमको बता रखा है। इसमें हम अपना कोई भी ना दिमाग लगा सकते हैं ना कोशिश करते हैं। तो ये किस चीज़ का कंसंट्रेट रखा है अभी? ना, इससे नींबू का। माइक में बताइए किसका है? ये नींबू का है। नींबूज। अच्छा, वो जो नींबू पानी आता है बिना सोडा वाला। अच्छा, बिना सोडा वाला जो नींबूज होता है। ओके, और वो सिरप आप बोल रहे थे ना, वो इसमें आता है। अच्छा, वो सिरप इसमें आता है। हाँ, वहाँ से ओके, 25 डिग्री पे। हाँ, उसके बाद ये सब ब्लेंडिंग है, इसमें ये ट्रांसफर करते हैं, उसी हिसाब से कंसंट्रेट मिक्स होता है। किसी भी टाइप को बना सकते हैं। तो कंसंट्रेट कैसे जाता है इस टैंक के अंदर? टैंक से उधर हम उसके थ्रू जाता है, पाइप अच्छा। से जाता है। आपका क्या नाम है? मेहरबान। मेहरबान जी, आपका यहाँ क्या काम रहता है? यहाँ हम जूस बनाते हैं ब्लेंडिंग से, जो जिसमें एनसीबी इसको बोला जाता है। यहाँ से जो है एनसीबी फुल फॉर्म थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? नॉन बेवरेज होता है, हाँ, कार्बोनेट नॉन बेवरेज होता है, इसमें CO2 की मात्रा नहीं होती यहाँ से। अच्छा, नींबू, स्लाइस, ट्रॉपिकाना,
ये सब अच्छा, बनता है। नींबू स्लाइस ट्रॉपिकाना वो सब इस कमरे में बनता है, वो काम आपका है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं हम, लोकल ही हैं हम। लोकल मतलब गांव कौन सा लगा? गांव मेरा नींगा पड़ता है। और जिला? जिला बेगूसराय। बेगूसराय। जी। कब से काम कर रहे हैं आप? जब से कंपनी लगी है। कब लगी थी कंपनी? 2022 में। कैसा नौकरी मिला आपको यहाँ अप्रेंटिस किए, हाँ। उसके बाद परमानेंट सब लोग कर दिए हैं। परमानेंट सब लोग कर दिए? और लगभग यहाँ जो है हमको लगता है 80 से 90% जो है हमारे पार्टी में सब लोग कर लिए। अच्छा, इसके पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले कहीं नहीं करते थे, कहीं? पढ़ाई करते थे। क्या पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई BA किए हैं, नौकरी क्लास में थे। हाँ। आर्मी में 2 बार छटा गए, नहीं हुआ, मेडिकल अनफिट हो गया। अच्छा। छोड़ दिए, एज खत्म हो गया मेरा। हाँ। जी। फिर यहीं रह के नौकरी मिल गई थी। अच्छा, तो यहाँ नौकरी पाकर खुश है या बाहर जाना बहुत चाहते हैं? खुश हैं, घर का बगल का नौकरी खुश नहीं रहे। अच्छा जी। क्यों लोग तो कहते हैं बाहर जाने का मन करता है, दुनिया देखने का। यही सही है। यही सही है। हाँ। तो यहाँ के फैक्ट्री लगने से यहाँ के लोगों को मतलब फायदा हो रहा है? बिल्कुल हुआ है। यहाँ क्या रखा गया है? उसका पल्प, नींबू जिससे बनता है ओरिजिनल पल्प है नींबू। उसको किस टेम्परेचर पे रखना होता है? -89 -18 पे रखा हुआ है। यहाँ पर तो यहाँ पर निकालने आते हैं वो तो इसको खोल के निकालते होंगे। अच्छा, सूट बैग पहन के निकालते हैं। और कोल्ड रूम है ना। ये हमारा रेडी सिरप रूम है जहाँ पे हम फिनिश सिरप इसे कहते हैं ना, यहीं पे बना देते हैं इसको। जब हम मिक्स कर दिया हमने कंसंट्रेटेड सिरप में, उसके बाद वो आ जाएगा पाइपलाइन के रेडी जरिए सिरप यहाँ। रूम। यहाँ से भी थ्रू जाता है फिलिंग मशीन, यहाँ पर फिलिंग है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया रेडी सिरप, अब हम करते हैं फिलिंग। ठीक। ये जो लाइन आ रही है ये सिरप आ रही है, राइट? तो हमने वहाँ टैंक में देखा, टैंक से सिरप आ गया, देन वाटर की लाइन आई है डायरेक्ट इसमें चली गई। हाँ। एक लाइन आ गई CO2 की। हाँ। तीनों जाते हैं अंदर। यहाँ पे एक हर प्रोडक्ट का डिफरेंट रेसिपी होता है, रेशियो होता है। वो रेशियो हमने प्रोग्राम में डाल के रखा है। हम जस्ट रेसिपी सेलेक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। फिर ये जाता है फिलिंग मशीन में। यहाँ पे हम लोग बॉटल में बेवरेज को फिल करते हैं। ये जो प्रीफॉर्म है ये बड़े बड़े कंटेनर्स में आते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग स्टोरेज एरिया में हैंडलिंग करते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग प्रीफॉर्म को फीड करते हैं और कन्वेयर के द्वारा प्रीफॉर्म यहाँ पे मशीन के अंदर एंटर करता है। जब ये प्रीफॉर्म मशीन के अंदर एंटर करता है तो हमें इसे हीट करना होता है, जिसे हम लोग लैंप से, जो इंफ्रारेड लैंप होती है उससे हीट करते हैं। प्रीफॉर्म हीट होके एक गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो ये क्रिस्टल हो जाता है। उसके बाद हम इसमें हवा फिल करते हैं, एयर फिल करने से ये ब्लो हो जाता है। सेम लाइक बलून में जैसे फिल करते हैं माउथ पे, यहाँ पे हाई प्रेशर एयर अप्लाई करने से ये बॉटल के फॉर्म में आ जाता है। हमने बॉटल बना लिया। बॉटल बनाने के बाद से हमें ब्रांडिंग के लिए लेबल लगाना होता है। यहाँ पे इसे लेबलिंग मशीन बोलते हैं। बॉटल्स के ऊपर लेबल को अप्लाई कर रहे हैं। ये 48,000 बॉटल पर आवर की स्पीड की चल रही है। इसके लिए 2 लेबल रोल लगे हुए, एक साथ 2 बॉटल्स पे अप्लाई हो रहे हैं। तो स्पीड आप सोच सकती हो कि 1 मिनट में 800 बॉटल निकल जाते हैं एक पलक झपक से। 1 मिनट में 800 बोतल स्टिंग्स की। ओह माय गॉड। प्रीफॉर्म में इससे लेके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसमें बॉटल भरी हुई है 1 मिनट में 800 बॉटल, 800 बॉटल पर मिनट। ये देखो आपको फुल्ली क्लोज रूम है, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। सारी ऑटोमेटिक मशीन है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई हाथ से कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बॉटल बाहर निकल के हमारे पैकेजिंग एरिया में चली जाती है, जहाँ पे हम बॉटल्स को पैक करते हैं, रैपिंग करते हैं, स्ट्रिंग रैप पे, क्योंकि हम एक बॉटल को मार्केट में लेके नहीं जा सकते, हमें एक बॉक्स फॉर्म में पैक करना होता है। हम लोग 30 करते हैं, इस केस के लिए डिवाइड करते हैं 6 लाइन के लिए। 5-5 का हो गया। यहाँ से ये पैक के एक अच्छा ये अलग-अलग ऑटोमेटिक मशीन में हो रहा है कोई भी। क्या हुआ, क्या से रैपिंग हुआ। यार आप ये देखो कि टोटल मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर ह्यूमंस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, और जहाँ पर मशीन का काम है वहाँ पे आपको कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। वो मशीनें ही पैकिंग कर रही है, हर चीज आपको सिर्फ शीशे में से नजर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। साफ सुथरा काम। रैपिंग होने के बाद फिर वो टनल में चली गया। टनल में एक्चुअली क्या हीटर है, हीटर में क्या हुआ कि पन्नी मेरा चिपक जाएगी अच्छे से, पैकेजिंग मेरी हो जाएगी। ये पैकेजिंग हो जाने के बाद ये टनल से मेरा आउटफिट है। ये आउटफिट होते हुए फिर हमारे क्या है पैलेटाइजर में आती है। एक केस क्या है कि मैम यहाँ पर जो एक केस कोडिंग करते हैं वहाँ पर मेरा कोडर मशीन लगा हुआ है। फिर मेरा पूरा केस हो गया।
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 5 लाइन हुआ, ये 25 30 ये 30 हो गया। अब मैं ऊपर में कोडिंग करूँगा। एक सेकेंडरी कोडिंग होती है, इसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये केस का प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। में भी लेजर से प्रिंटिंग होती है? नहीं ये इंक कोडिंग है, लेजर वो है। अच्छा, ये इंक है, अगर लेजर से करेंगे तो ये फाड़ देगा ना। अच्छा, प्रोटीन है ना। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम शंकर हुआ। अच्छा प्रेम जी, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? आप यहाँ क्या काम करते हैं, मतलब आपका क्या काम है? मेरा यहाँ काम है, आगे शिफ्ट इंजीनियर मेरा काम है। मेरा 3 साल अभी हो गया है यहाँ पर। और मेरा शिफ्ट इंजीनियर का काम होता है कि अपना प्रोडक्शन देखना, मेंटेनेंस देखना, मैन पावर हैंडलिंग करना, प्लानिंग भी करना। आपकी टीम में इस डिपार्टमेंट में कितने लोग होते हैं? मेरे टीम में टोटल 22 इंजीनियर है अभी। और एक शिफ्ट में कितने? एक शिफ्ट में 2 इंजीनियर रहते हैं और टोटल मतलब ये 17 से 18 लोग रहते हैं एक शिफ्ट में, इंजीनियर इंक्लूडेड। तो आप यहाँ कैसे आए, कैसे आए? मेरा यहाँ इससे पहले मैं गाजियाबाद में था। एक्चुअली मैं 12-13 साल मेरे बेवरेज लाइन में हो गया है। अच्छा। बेवरेज लाइन देखे कि अपने एरिया में मतलब बिहार में मेरा खुल गया है, तो सोचा वहाँ क्विट करके फिर मैं इधर अपने एरिया में आ गया जॉब करने के लिए। इससे क्या होता है कि बेटर मेरा घर जाने के लिए, आने के लिए एक सुविधा का एक अच्छा हो गया है। घर मतलब काम तो अपना करेगा। नौकरी कैसे मिली? नौकरी इंटरव्यू दिया था, रिज्यूम दिया था, इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं ज्वाइन किया। तो वहाँ दिल्ली में तो गाजियाबाद में कभी कोई गाजियाबाद गया था, कोई पूरे कंटेनर भरे भरे हैं। अपनी मिट्टी, अपने राज्य, अपने गांव पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको वो रोजगार का साधन मिल गया जिसकी तलाश में वो ये सब छोड़कर जाए। अच्छा, वो बता रही हैं ये ना बिहार में कोई फैक्ट्री लगी है और जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। और बाकी ये है कि ओरिजिनल फैक्ट्री है बड़ी तगड़ी। मुंबई गाजियाबाद के पास से वो छोड़ के इधर आ गया, उसने इस फैक्ट्री में आके काम शुरू किया। वो कहता है मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिली। और वो पहले वाला क्या था, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर ही बहुत अच्छा काम मिल गया। मतलब लोगों को, वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा मतलब कि फैक्ट्री लग गई, वहाँ पे काम मिल गया, जॉब मिल गई। और फिर नो डाउट जिस तरह की पेप्सी बन रही है वाकई आप देखिए कि वो अपना फार्मूला भी किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की देखी, उन्होंने सारा फार्मूला बता दिया। मैंने आपको कहा ना कि घर पे इजीली बन सकती है ये तो। हाँ यही चीज है ना कि फार्मूले, लेकिन वो फार्मूला जो इधर यूज कर रहे हैं वो कॉपी है ना, वो ओरिजिनल तो नहीं है ना। ओरिजिनल तो आपको इधर जो ओरिजिनल पेप्सी मिलती है ना, वही मैं कहता हूँ वो आपको टीन पैक मिलते हैं। ठीक है, टीन पैक का आप टेस्ट देख लो। ओरिजिनल तो मुझे लगता है बाहर से एक्सपोर्ट होके आते हैं। नहीं, इधर जो फैक्ट्रीज हैं ओरिजिनल उनमें बनते हैं, लेकिन ये है कि वो फार्मूले के अकॉर्डिंगली बनते हैं। बाकी ये जो हमारे बहुत सारी ऐसी जो बोटल्स हैं जिनका समटाइम्स आपने देखा, हम उसको ओपन करें तो लगता है ना यार इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट है। मतलब जस्ट मीठा होता है, गैस होती नहीं है। और ऐसे जैसे मतलब नहीं, बाय चांस ही होता है कि जो मतलब बोतल जो ओरिजिनल निकले, पता होगा गैस उसको पता लग जाता है ये ओरिजिनल। अब हम कल गए थे, जब मैंने आपको पी के क्या कहा कि ये बोतल ओरिजिनल लग रही है। कंपनी जहाँ से भी आप ब्रांड से कंपनी से लेंगे ना तो वो आपको ओरिजिनल मिलेगी। लेकिन बहुत सारे जो शॉप्स हैं वहाँ पे आपको 2 नंबर मिलती हैं बोतलें। इधर हमारे पास मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 2 नंबर बिकती होगी। नहीं, जितनी बड़ी फैक्ट्री है, जितना बड़ा वो काम कर रहे हैं, ये कोई एक फैक्ट्री थोड़ी होगी। वही ना, बहुत सारी होंगी। ये तो एक फैक्ट्री की बात है, ऐसी पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां होंगी इंडिया में। लगाई हुई है, कितनी बड़ी मशीन है। यहाँ की साफ सुथराई देखिए, ओह माय गॉड। चलें जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। रखें अपना ख्याल।